शांति। 3 मार्च 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, भविष्य नई दुनिया का सुख पाने के लिए, सदा हर्षित रहने के लिए आज स्वदर्शन चक्रधारी बनने का पुरुषार्थ करेंगे। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं संतुष्ट मनी हूँ। सर्व खजानों से संपन्न होकर जब संपन्नता होती है तो किसी बात में तंग नहीं होते हैं, विघ्नों को भी खेल समझते हैं, समस्याओं को मनोरंजन समझते हुए संतुष्टता की लहर, संतुष्टता की लाइट चारों ओर फैलाते रहेंगे। आज इसी स्वमान में रहेंगे। सदा हर्षित रहना है, उसके लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी के 4 अलंकार बुद्धि में रखेंगे। स्व का दर्शन अर्थात स्वदर्शन चक्र, स्वयं की याद। जब हम बाबा को याद करते हैं, योग बल को धारण हो जाता है तो विकारों से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान का गदा तो नॉलेजफुल बन कर के रहना है, और धारणा कमल का जो सिंबल है, और शंख सेवा का। तो इसी तरह सबसे पहले सदा हर्षित रहने के लिए स्वयं को निश्चय बुद्धि बना करके रखना है। स्व का दर्शन करना है, मैं निश्चय बुद्धि कहाँ तक हूँ। निश्चय बुद्धि बच्चों के अंदर ये नशा रहता है, मम्मा बाबा याद और सेवा से लक्ष्मी नारायण का पद पा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पा सकते हैं। हम भी याद और सेवा से ये पद प्राप्त करके रहेंगे, तख्त नशीन बनकर रहेंगे। इस नशे में रहना है। निश्चय बुद्धि सदा ही विजयंती होते हैं, क्योंकि निश्चय बुद्धि सदा हर्षित होते हैं। विजय का नशा होता है। निश्चय बुद्धि बनने के लिए सत्यता की शक्ति चाहिए। जब सत्यता की शक्ति होगी तो ये निश्चय होगा कि सत्यता को कभी सिद्ध नहीं किया जाता है। सत्यता को कोई भी बादल ढक नहीं सकते हैं। सत्यता स्वयं ही प्रत्यक्ष होती है। तो इस तरह आज निश्चय बुद्धि के नशे में रहना है। दूसरा है स्व का दर्शन करेंगे हर्षित रहने के लिए, कि मैं निश्चिंत कहाँ तक हूँ। जितना निश्चिंत रहेंगे, निश्चय बुद्धि रहेंगे, उतना हर्षित रहेंगे। तो ड्रामा, बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख करके सदा निश्चिंत रहना है। ये बेहद का नाटक है, और इस बेहद के नाटक का राज जब बुद्धि में होगा तो ये खुशी होगी कि इस नाटक में हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बनते हैं, और इस नाटक में हम ही स्वदर्शन चक्रधारी थे। तो इस नाटक को साक्षी होकर के देखना है। जो कुछ भी सेकंड बाय सेकंड हो रहा है वो साक्षी होकर के देखेंगे, तब हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, प्रभाव नहीं आएगा, न्यारे रहेंगे। दूसरा है इस ड्रामा को निश्चिंत रहना है, तो नथिंग न्यू का पाठ पक्का रखना है, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे भी माया का थप्पड़ खा लेते हैं, अर्थात विकार में गिर जाते हैं। तो बाबा ने कहा उनको देख करके ये पाठ पक्का रखना है। नथिंग न्यू, जो कुछ हो रहा है कल्प पहले भी हुआ था, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, और इस अच्छे कार्य में विघ्न पड़ते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। और भविष्य की स्मृति के नशे में रहना है कि हम इस समय पुरानी दुनिया को छोड़ नई दुनिया में जा रहे हैं, जहाँ अथाह सुख होंगे। तो जब हम भविष्य के नशे में रहेंगे तो दुखों से मुक्त स्वतः ही हो जाएंगे। इस तरह निश्चिंत रहने के लिए ये 3 विधियां बताई, साक्षी दृष्टा और नथिंग न्यू, भविष्य की स्मृति और भविष्य के टाइटल का नशा। फिर बाबा ने कहा स्व का दर्शन करना है, कि हमें याद में रहना है। योग का बल कहाँ तक जमा किया है। योग का बल जमा करने से आत्मा पावन बन जाती है। इस समय बाप तीनों संबंध से हमें वर्षा दे रहे हैं। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही रूप धारण करके आए हैं। हमने ही भक्ति मार्ग में उस बाप से वायदा किया था, जब आप आएंगे तब हम आपका ही बनेंगे। तो उस बाप से अभी गहरा संबंध रखना है। उस सर्वशक्तिमान बाप की याद से ही हम
अभी भविष्य का वर्षा, बेहद का वर्षा प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। वही टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ करके हमें बेहद का वर्षा भी लेना है। इस पढ़ाई को पढ़ करके दूसरों को भी पढ़ाना है, क्योंकि इस पढ़ाई में बाबा आकर के हमें तीसरा नेत्र भी देते हैं और वही सतगुरु आकर के सरब की सदगति करते हैं। इस सदगति का सर्टिफिकेट, इस सदगति करने के लिए हमें उस सतगुरु की याद में रहना है। इस तरह हमें योग का बल जमा करना है। फिर इसके बाद है धारणा करनी है, ट्रस्टी बन करके रहना है। बाबा ने कहा जास्ती धन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी धन है सब खत्म हो जाने वाला है। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसका राजा खाए। सफल उसी की हुई जो धनी के नाम लगाए। तो समझदार बन करके तन मन धन उस धनी के नाम सफल कर देना है। स्वर्ग का स्थापना में सहयोगी बनना है। तो बाबा ने कहा अगर आपके पास धन है तो 3 पैर पृथ्वी पर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलकर औरों का कल्याण करना है। जो भी बाबा के पास आपके पास है वो बाबा को दे देना है। ईश्वरीय यज्ञ में स्वाहा कर देना है। तो बाबा कहते मैं भी ट्रस्टी हूँ, तुम भी ट्रस्टी होकर के संभालो। जो कुछ भी खाते हो बाबा के भंडारे से खाते हो। तो बाबा की श्रीमत पर चलना है, ये धारणा करनी है। कमल का अर्थ है धारणा करना। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। पतितों को दान नहीं करना है, पतितों के साथ कनेक्शन नहीं रखना है। तुम्हारा सारा कनेक्शन ब्राह्मणों के साथ है। साधारण खाना है, साधारण रहना है। और जब बाबा से हर बात हर कदम पर पूछते रहना है। बच्चे ज्ञान में नहीं चलती तो शादी करनी पड़ेगी। मोहजित बन करके बच्चियों को भी बाबा की सेवा में लग जाना है। और माताओं को बोला कि पतियों को समझाना है पवित्र बनना अच्छा है। पवित्र बनेंगे तो हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। पति थी पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। माया के वश हो कोई खराब काम नहीं करना है। हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। हमारी दृष्टि कोई भी कुदृष्टि नहीं जा सकती, खराब दृष्टि नहीं जा सकती। गृहस्थ व्यवहार में रहते रंगीन कपड़े पहन सकते हैं और रंगीन कपड़े पहन करके भी धारणा मूर्त बन करके औरों का कल्याण कर सकते हैं। इस तरह इन धारणाओं को रख करके जब हम बाबा का मददगार बनते हैं, ये है शंख बजाना, औरों को बाप के वर्षे का अधिकारी बना सकते हैं। ओम शांति।